आज का ये जो वचन है इसका उद्देश्य है कि हमको एक सेवा के रूप में या एक माता पिता के रूप में ऐसी किसी नए विश्वासी को ठोकर नहीं खिलाना है। अगर हम ठोकर खिलाते हैं अर्थात गलत वचन प्रचार करते हैं, गलत चीज़ बताते हैं, क्योंकि नया विश्वासी या बच्चे नहीं जानते हैं अच्छा बुरा, बाइबल में क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ ये नहीं जानते हैं, वैसे लोगों को हम गलत चीज़ें सिखाते हैं, तो ये वार्निंग हमारे लिए है। बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ये उनके लिए है जो विश्वासियों को ठोकर खिलाते हैं। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। दोस्तों जय मसीह की, आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों आज हम इसी वचन पर मनन करेंगे और ये वचन को समझने का प्रयास करेंगे। इस वचन के पीछे यीशु मसीह का कहने का क्या उद्देश्य था, इसको हम गहराई से सीखेंगे और जानेंगे। वचन में सबसे पहले हमने पढ़ा मत्ती 18 अध्याय का 6वां पद में, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आया है कोई इन छोटों में से। यहाँ पर बच्चा के बारे में नहीं कहा गया है, बच्चा के साथ साथ जो बच्चे के समान विश्वासी हैं, नए विश्वासी हैं, उनके बारे में कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति बच्चा के समान नए विश्वासी को आत्म रूप से नष्ट करते हैं तो उनके लिए ये वचन है। ओए पदरी, ओए सेवक, वैसे लोग जो बच्चे समान विश्वासी को आत्म रूप से नष्ट करते हैं, उनका आत्मिक जीवन को नष्ट करते हैं, तो उनके ऊपर यीशु मसीह का क्रोध आता है। यीशु मसीह ऐसे लोगों से क्रोधित रहते हैं। और ये विशेष रूप से ये जो वचन हमने पढ़ा ये विशेष रूप से चर्च के अगुओं के लिए है। चर्च की अगुवाई करते हैं, जैसे हम बिशप हम कह सकते हैं, पास्टर, सेवक, और जो भी चर्च में सिखाने वाले हैं उनके बारे में ये वचन है। और साथ ही साथ सभी माता पिता के लिए भी है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को गाइड करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सारी चीज़ों को बताते हैं। अगर कोई माता पिता या कोई अगुआ, चर्च का अगुआ अच्छा या बुरा के बारे में नहीं बताता है, अपने बच्चों को नहीं बताता है, नहीं सिखाता है, या अपने कलीसिया के विश्वासियों को नहीं सिखाता है, तो ये वचन उन पर लागू होती है कि इससे भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वचन है। अगर हम किसी विश्वासी का आत्मिक जीवन को नष्ट करते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। कलीसिया को चाहिए कि कलीसिया के सारे विश्वासियों को परमेश्वर के मार्गों में चलना सिखाए, अर्थात वचन के अनुसार चलना सिखाए। जो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं उनको समझा करके वचन के अनुसार चलने के लिए मनाना चाहिए या उसको समझाना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार माता पिता भी अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में, बाइबल के वचनों में चलने के लिए सिखाना चाहिए। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को नहीं सिखाता है वचन में चलने के लिए, ये माता पिता की गलती है और यीशु मसीह का क्रोध उस पर आएगा, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा। वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं। बच्चे को अच्छा और बुरा के बारे में नहीं बताया जाता है, बच्चों को जैसा उचित लगता है वैसे ही वो लोग करते हैं। ये बाइबल के अनुसार ये गलत बात है, ये बाइबल इसको गलत ठहराती है, क्योंकि बच्चों को सिखाना माँ बाप का कर्तव्य है, चर्च के विश्वासियों को सिखाना कलीसिया के या चर्च के अगुओं का कर्तव्य है। और विश्वासी बच्चों को अधर्मी मित्रों से
या मित्रों के प्रभाव से बचाना जरूरी है। हमारे बच्चों को अविश्वासी लोगों के साथ दोस्ती करने से हमको परहेज करना चाहिए। हम उनको मना करेंगे कि अधर्मी दोस्तों के साथ रहेगा तो इसे ही सीखेगा। और ठीक उसी प्रकार कलीसिया के जो विश्वासी हैं ये लोग के लिए भी वही बात लागू होती है। अगर जो विश्वासी नहीं है उनके साथ रहेंगे तो उनका प्रभाव विश्वासियों के ऊपर में धीरे धीरे करके आने लगेगा और बाद में फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे कि हम पुराना नियम पढ़ते हैं, सुलेमान कई स्त्रियों से विवाह किया और बहुत सारी स्त्रियां या रानियां मूर्ति पूजक थी और इस कारण से धीरे धीरे करके सुलेमान भी मूर्ति पूजा करने लगा और इस कारण से परमेश्वर सुलेमान से बहुत क्रोधित हुआ। तो अगर हम भी अविश्वासियों से शादी ब्याह का संबंध रखते हैं तो हमारे लिए भी इसी प्रकार की स्थिति आ सकती है। इसलिए हमको ऐसी चीज़ों से परहेज जरूरी है। सेवकों व माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों के हृदय में कौन कौन सी चीज़ें प्रमुखता से पाई जाती है इस चीज़ को ध्यान देना है। सेवकों को ध्यान देना कि चर्च में क्या क्या चीज़ हो रही है, चर्च में किन किन चीज़ों का प्रभाव चल रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर गलत चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है तो उसको सुधार की ज़रूरत है। और ठीक उसी प्रकार बच्चों के जीवन में भी देखना है वचन का प्रभाव ज़्यादा है कि सांसारिकता का प्रभाव ज़्यादा है। अगर इस प्रकार गलत चीज़ उसके बच्चों के जीवन में या कलीसिया के विश्वासी जीवन में आ रही है तो उन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको रोकने की ज़रूरत है। जैसे कि हम सांसारिक चीज़ों का बात करते हैं तो उसमें आता है सबसे पहले मनोरंजन। वर्तमान में मनोरंजन के कई प्रकार के साधन हैं, हम कई प्रकार से मनोरंजन कर सकते हैं और इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो मनोरंजन का साधन हम यूज़ कर रहे हैं ये बाइबल का अनुरूप है कि बाइबल के विरोध में है। अश्लील मनोरंजन कभी भी बाइबल उसको उचित नहीं ठहराती है, इसलिए इससे मनोरंजन से हमें अपने बच्चों को और कलीसिया को भी दूर रखना ज़रूरी है। फिर आगे आता है पहनावा। हम लोग का जो पोशाक है वर्तमान में ऐसे ऐसे पोशाक हमारे समाज में आ गए हैं, कपड़े तो पहने हैं लेकिन शरीर ढकता नहीं है। तो हम मसीह लोगों को या मसीह बच्चों को इन सब चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको समझाना है कि गलत कपड़े ना पहने, अच्छा कपड़े पहने, क्योंकि ऐसे चीज़ों के सहारे हम शैतान के गुलाम बन सकते हैं। मत्ती 18 का 7वां पद में हम लोगों ने पढ़ा, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यीशु की चेतावनी है मसीह लोग दूसरों के सामने या दूसरे बच्चों के सामने या कलीसिया के सामने पापमय वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर पापमय वस्तुओं को रखते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं तो पाप है, क्योंकि गलत चीज़ हमेशा गलत होता है, गलत चीज़ कभी सही नहीं होगा। जैसे कि हम पहले में सुन चुके हैं, मनोरंजन हमको करना ही करना है, तो स्वस्थ मनोरंजन करना है, अश्लील मनोरंजन नहीं करना है। वैसे साधनों को भी हमको अपने घर में नहीं रखना है। फिर मानववादी शिक्षा। वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हम शिक्षा लेते हैं, ये पूरी तरह से बाइबल के खिलाफ में है। बाइबल और मानव वर्तमान शिक्षा में मैचिंग नहीं होता है। इस कारण से मसीह लोगों को परेशानी होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज़ को भी हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बाइबल का सिद्धांत वर्तमान जो सांसारिकता की शिक्षा इससे अलग है। इसलिए बाइबल हमें बताती है जो बुद्धिमान है बाइबल की दृष्टि में मूर्ख है, जो मूर्ख है दुनिया की दृष्टि में वह बाइबल की दृष्टि में बुद्धिमान है। तो इस प्रकार से हमें जो शिक्षा है, सांसारिक शिक्षा है, उन सब में भी ध्यान देना है, बाइबल के खिलाफ ना हो। अनैतिक फिल्में, गांधे साहित्य, मादक चीज़ें या नशीले पेय पदार्थ, ये सब चीज़ हमारे लिए पाप करने का रास्ता को खोलती है। इन सब चीज़ों को हम प्रयोग में लाते हैं अपने जीवन में, मसीह जीवन में, ये सब पाप के घड़े में ढकेलने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए कलीसिया के सारे विश्वासियों को इन सब चीज़ों से परहेज करना ज़रूरी है और सभी मसीह बच्चों को इन सब चीज़ों से परहेज करना ज़रूरी है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पर निगरानी रखे, नज़र रखे कि इन सब चीज़ों के आदत तो नहीं बन रहे हैं
इसलिए हमको इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन सब जो भी चीज़ें हैं, सांसारिकता की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें का सीधा जुड़ाव शैतान से होता है। इसका कनेक्शन शैतान से है। अगर हम इन सब चीज़ों जो मैंने पहले बताया इन सब चीज़ों के गुलाम हैं, तो समझ लीजिए शैतान के गुलाम है। क्योंकि शैतान इन चीज़ों के द्वारा से हमारे जीवन में काम करता है, जो हमको पता भी नहीं चलता है। बाइबल के अनुसार सच्चे विश्वासी का अर्थ है हमारे परिवार जीवनों, दूसरे घरों, हमारी कलीसिया व स्वयं हमारे अंदर से ऐसी कोई एक या सभी बातों से दूर करना है जो दूसरों को परीक्षा तथा पाप की ओर ले जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में या हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं पाया जाना चाहिए जो बाइबल के खिलाफ में है। ऐसी चीज़ें जो बाइबल का समर्थन प्राप्त नहीं, उसी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर बाइबल जिन चीज़ों को मना करती है, प्रतिबंधित करती है, उसी चीज़ें हमारे जीवन में पाई जाती है, हमारे घरों में पाई जाती है, हमारे कलीसिया में पाई जाती है, या हमारे बच्चों में पाई जाती है, तो निश्चित जानिए कि हम पाप की ओर जा रहे हैं और हम परीक्षा का सामना भी हमको परीक्षा का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें परीक्षा में डालने के लिए काफ़ी होती है और फिर हम हमेशा के लिए पाप के गड्ढे में गिर सकते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों से हमको सावधान रहने की ज़रूरत, इन सब चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। आज का ये जो वचन है, इसका उद्देश्य है कि हमको एक सेवा के रूप में या एक माता पिता के रूप में ऐसी किसी नए विश्वासी को ठोकर नहीं खिलाना है। अगर हम ठोकर खिलाते हैं, अर्थात गलत वचन प्रचार करते हैं, गलत चीज़ बताते हैं, क्योंकि नया विश्वासी या बच्चे नहीं जानते हैं अच्छा बुरा, बाइबल में क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ ये नहीं जानते हैं, वैसे लोगों को हम गलत चीज़ें सिखाते हैं, तो ये वार्निंग हमारे लिए है। बड़ी चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ये उनके लिए है जो विश्वासियों को ठोकर खिलाते हैं। इसलिए हमको ठोकर खिलाने वाला विश्वासी नहीं बनना है, ठोकर खिलाने वाला माँ बाप नहीं बनना है। हमको अच्छा माँ बाप, अच्छा मसीह माँ बाप बनना है। और अगर हम कलीसिया के सेवक हैं, शिक्षक हैं, पास्टर हैं, पादरी हैं, तो हमको कलीसिया के लोगों को गलत शिक्षा नहीं देना है, ताकि वचन को सही रूप से जाने और अच्छा मसीह जीवन बिताए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। संदेश सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।